हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सारिकास फार्मा हब। ये हम विंटर 23 जो पेपर ऑलरेडी हो चुका है फार्माकोग्नोसी का, उसके हम ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर दो पार्ट हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। दिस इज़ आर थर्ड पार्ट, जिसमें टोटल 20 ऑब्जेक्टिव्स है। 20 में से हमने दो पार्ट में 5 ऑब्जेक्टिव्स कवर किए। दिस वन इज द थर्ड पार्ट। ओके, सो यहाँ पर हम और 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स के डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वन इज ऑलरेडी 10 हो चुके थे। दिस वन इज द 11th क्वेश्चन नंबर। नेम 2 एंटी मलेरियल ड्रग्स। एंटी मलेरियल के 2 ड्रग्स के नाम बताओ। ओके, सो एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होते हैं? मलेरिया, आपको पता है कि मलेरिया फीवर, मलेरिया में फीवर होता है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ज़्यादा चील होता है, सीवियर फीवर रहता है या सीवियर चील होता है, बॉडी पेन होता है, बॉडी एक होता है। और ये किसके वजह से होता है? ये एक फीमेल मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके वो हमको फीवर देती है या फिर मलेरिया के सिम्टम्स देती है। ओके, सो ऐसे हमको ड्रग्स के नाम बताने हैं जो मलेरिया को ट्रीट करते हैं, like anti-malarials. Anti-malarials are those drugs which are used in the treatment of what? Which are used in the treatment of malaria or which are used to treat malaria. Okay, so ऐसे ड्रग्स को हमको क्या करना पड़ेगा? नाम देने हैं। तो इसके जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, दे आर सिंकोना एंड आर्टिमिसिया। Syncona and Artemisia, these are the 2 drugs which are used as an anti-malarial. Okay, आपको क्वेश्चन आया है name 2 anti-malarial drugs. So anti-malarial drugs are Syncona and Artemisia. Next one, following part of Vinca is used as मेडिसिन सोर्स। ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे, इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, ये बोर्ड में कम जगह होने की वजह से मैंने एक लाइन में लिए। इसमें आपको नंबर देना था कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन सा करेक्ट आंसर है। सो फॉलोइंग पार्ट ऑफ विंका इज यूज्ड एज मेडिसिन सोर्स। विंका, एज यू नो, विंका इज अ कैथारैंथस रोजियस विंका करके है। ये विंका फ्लावर होता है, उसका एक छोटा प्लांट होता है, प्लांट की जो पत्तियां होती है, देन उसके जो रूट्स होते हैं या फिर फ्लावर होता है, ये सारा ही यूजफुल होता है बिकॉज इट हैविंग द एंटी ट्यूमर और एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या यूज है विंका का? इट इज यूज्ड एज अ एंटी ट्यूमर और एंटी कैंसर प्रॉपर्टी मीन्स ये कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूजफुल रहता है। सो इसमें पूछा गया है कि कौन सा पार्ट विंका का यूज होता है मेडिसिनल सोर्स करके। ऑप्शन दिए हुए हैं फ्लावर, स्टेम, रूट एंड एंटायर प्लांट। सो योर आंसर इज, उसके स्टेम में भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, उसके फ्लावर में भी होता है, उसके रूट में भी होता है, तो मतलब पूरे प्लांट में ही उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। ये आपने क्या करना है, उसमें आंसर का आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा एंटायर प्लांट। मेडिसिनल सोर्स इसमें रहता है एंटायर प्लांट में, तो आपको उसको टिक करना पड़ेगा एंड उसका आपको पेपर में आंसर लिखना पड़ेगा। जिस भी नंबर पे वो होगा, 4 नंबर पे है तो 4 नंबर देके आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा। सो विंका की जो एक्टिविटी है वो कौन से पार्ट में? सारे ही प्लांट के पूरे पार्ट में उसकी मेडिसिनल एक्टिविटी होती है, दैट्स व्हाई इट इज अ एंटायर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, ये आपने टॉपिक पढ़ा होगा हर्ब्स एज हेल्थ सोर्स करके या हर्ब्स एज हेल्थ मेडिसिन करके। सो ऐसे कुछ ड्रग्स जो हम फूड के अलावा या मेडिसिन के अलावा लेते हैं, दैट पर्टिकुलर ड्रग्स आर कॉल्ड एज न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं एंड हमारी हेल्थ को प्रमोट करते हैं। ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल्स वो होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, जो हमको अच्छी हेल्थ देते हैं, साथ साथ में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एंड हमारी जो हेल्थ है वो हेल्थ को प्रोमोट करते हैं, मतलब बहुत अच्छा करते हैं। तो दैट पर्टिकुलर कॉल्ड एज न्यूट्रास्यूटिकल्स। उसी में कुछ टर्म्स हमने देखे थे, जैसे प्रोबायोटिक थे या प्रीबायोटिक थे। सो दिस प्रोबायोटिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज गुड बैक्टीरिया। ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, ये प्रोबायोटिक्स को क्या बोला जाता है? ये गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे स्टमक में या जीआई फ्लोरा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लोरा जो होता है उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कुछ कंटेमिनेटेड अगर हम कुछ खा लेते हैं या हमारे स्टमक में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, पानी की वजह से हो सकता है, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होता है, फूड की वजह से होता है, या हो सकता है किसी डिसीज की वजह से भी हो सकता है, या किसी और चीज़ की वजह से या मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है।
सकता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए जो हम ड्रग यूज करते हैं, दैट पर्टिकुलर ड्रग्स आर कॉल्ड एज प्रोबायोटिक्स। दे आर द गुड बैक्टीरियाज एंड वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल का जो फ्लोरा है उसको क्या करते हैं, हेल्दी बनाते हैं एंड हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ओके, तो ऐसे जो है आपने मोस्टली घर में हमारा पेट खराब रहता है तो हम क्या करते हैं, मोस्टली छाछ पी लेते हैं, ठीक है, दही वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं। दूध अगर लेते हैं तो दूध से और पेट खराब होता है, तो मोस्टली हम दही वाली जो चीज़ें लेते हैं, दही की चीज़ें लेने से वो ऑलरेडी फर्मेंटेड फॉर्म में होते हैं और वो जब लेते हैं तो उसमें लैक्टोबैसिलस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और लैक्टोबैसिलाई आने के वजह से जो हमारे बैक्टीरियाज का जो इन्फेक्शन हुआ है स्टमक में, और जो बैक्टीरियाज गुड बैक्टीरियाज का जो कुछ प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए यूज लाते हैं। तो उसके एग्जांपल्स है लैक्टोबैसिलस इन योगर्ट मीन्स जो दही हम जिसको बोलते हैं या कर्ड जिसको बोलते हैं, दही या कर्ड जो होता है उसमें बहुत भारी मात्रा में या हाई क्वांटिटी में लैक्टोबैसिलस फॉर्मेशन होता है। तो जो अगर हम वैसा योगर्ट या दही खाते हैं तो जिसकी वजह से हमारा पेट ठीक हो जाता है या स्टमक का फ्लोरा ठीक हो जाता है। ओके, अदर फर्मेंटेड फूड ऑल्सो, other fermented food, then sour milk, then peppermint oil, then apple juice, then sugarcane juice। शुगर केन जूस, ठीक है। तो इतने सारे एग्जांपल्स है, उसमें से आपको सिर्फ 2 एग्जांपल्स देने थे। सो लैक्टोबैसिलस इन योगर्ट, अदर फर्मेंटेड फूड, देन सोर मिल्क, देन पेपरमेंट ऑयल, एप्पल जूस, शुगर केन जूस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैवेंडर ऑयल बिलोंग्स टू। लैवेंडर ऑयल की फैमिली यहाँ पर बताना था कि कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट एक वहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई थी लास्ट विंटर के 23 के पेपर में कि वहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए थे लाइक ओलियासी, लिलियासी, रोसासी एंड लैबिएटी। ओके, ये जो फैमिलीज दिए थे तो ये फैमिलीज का प्रॉब्लम ये था कि इसमें से एक भी उसका आंसर नहीं था। लेट मी क्लियर दिस कि ये जो ऑब्जेक्टिव है जो आपको लेवेंडर ऑयल बिलोंग्स टू फैमिली करके क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें ऐसा था कि जो आपको ऑप्शंस दिए उसमें से एक भी ऑप्शन उसका नहीं था। एक्चुअली उसका जो आंसर है दैट इज लैमिएसी। उसका जो आंसर है वो है लैमिएसी, LAMICEAE, ठीक है। तो लैमिएसी आंसर था, बट ऑप्शन में एक भी सही आंसर नहीं दिया था। तो जिस किसी ने भी ये अटेंड किया था उसको 1 मार्क्स मिले थे उस वक्त, ठीक है। तो आपने भी क्या करना है कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं कि जो जिसका आंसर नहीं दिया हुआ है या आउट ऑफ है, तो आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस रहते हैं कि आपको उसमें मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। बट इसका एग्जैक्ट आंसर लैमिएसी था, बट जिस भी स्टूडेंट ने उस वक्त ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उनको 1 मार्क्स मिला था, ठीक है। उस वक्त उनको जो भी फैमिलीज के नाम लिखे थे उन्होंने, लेकिन अटेंड नहीं किया था तो उस पर मार्क्स नहीं थे। ओके, गॉट इट ना। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इज गिव वन डिफरेंस बिटवीन वोलेटाइल ऑयल एंड फिक्स्ड ऑयल। अब ये जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है वोलेटाइल ऑयल एंड फिक्स्ड ऑयल वाला, तो मोस्टली ये जो क्वेश्चंस है ये कैसे 3 मार्क्स के लिए वी कैन एक्सपेक्ट कि ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर सब क्वेश्चन में अगर आते हैं तो 5 मार्क के लिए भी आ सकते हैं। बट ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि गिव वन डिफरेंस बिटवीन, तो अब इसमें लिखने के लिए बहुत सारा है। एज इट नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स वोलेटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल। वोलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट हो जाते हैं, जो वेपराइज हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। आप ऐसे खुली बॉटल रखोगे वोलेटाइल की, वो पूरे ऐसे उड़ जाएंगे। जो उड़ने वाले या वोलेटाइल होने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर कॉल्ड एज वोलेटाइल ऑयल, ठीक है। फिक्स्ड ऑयल जो होते हैं वो फिक्स्ड इन नेचर होते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, वो इधर उधर नहीं होते, फिक्स्ड रहते हैं एंड जैसा है वैसा ही रहता है।
जैसे अभी घर में जो हम खाना बनाते हैं, जो तेल जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, अरैचीज ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, और भी बहुत सारे ऑयल जो हम यूज़ करते हैं, तो वो जो ऑयल है वो कैसे फिक्स्ड इन नेचर है। इस कोकोनट ऑयल है वो फिक्स नेचर के है, वो जैसे है वैसे ही रहेंगे। जिस कंटेनर में आप डाल के रखोगे उसकी क्वांटिटी कम नहीं होने वाली है। बट वोलेटाइल ऑयल जो रहते हैं वो क्या होते हैं, वो इवेपोरेट हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं एट द रूम टेम्परेचर, या कंटेनर में रखे रखे ही वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाते हैं धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, ठीक है। सो ऐसे आपको डिफ्रेंसिएशन लिखने थे कि वोलेटाइल का अगर पूछा है तो इट इज इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर, वोलेटाइल है इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर। फिक्स्ड ऑयल का है तो वो इट डज नॉट इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। सेकेंड, वोलेटाइल का अगर क्वेश्चन करते हैं हम तो हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, वोलेटाइल ऑयल का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो कैसा है, हाई है एज कम्पेयर टू द फिक्स्ड ऑयल। फिक्स्ड ऑयल का लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। देन प्राइमरी सोर्स ये कहाँ से मिलते हैं वोलेटाइल ऑयल, हमको वोलेटाइल ऑयल्स को निकाला जाता है, जैसे लीव्स हो गया, रूट्स हो गया, पेटल्स हो गया, बार्क हो गया, मोस्टली जो रोज ऑयल होते हैं, साइट्रस ऑयल होते हैं, ये सारे जो होते हैं, ये लेवेंडर ऑयल वगैरह, ये जो जितने भी ऑयल्स निकलते हैं जो परफ्यूम रहते हैं जिसको हम सुगंध ले सकते हैं या अच्छे एरोमेटिक टाइप के रहते हैं, तो ये जो ऑयल्स है मोस्टली प्राइमरी सोर्सेज का लीव्स है, रूट्स है, पेटल्स है, बार्क है, ठीक है। उसी तरह से फिक्स्ड ऑयल का अगर हम कंपैरिजन देखते हैं तो फिक्स्ड ऑयल में सीड्स ऑफ प्लांट है, प्लांट के मोस्टली सीड्स को लेके उसको कॉम्प्रेशन मेथड से ऑयल निकाला जाता है, जैसे अभी पीनट ऑयल हो गया, देन सनफ्लावर सीड से जो निकलते हैं वो हो गया, राइस ब्रान ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया। तो ये मोस्टली जो सीड्स रहते हैं, सीड्स को लेके उसको कॉम्प्रेस करके या तो मशीन्स में डाल के या तो कोल्ड कॉम्प्रेशन मेथड से ऐसे करके उसको किया जाता है, ठीक है। सो ये मोस्टली इस तरह से वोलेटाइल ऑयल्स के हम अगर डिफ्रेंसिएशन देखते हैं तो इसमें आपको लिखने के लिए बहुत सारा रहेगा, तो आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन वो करेक्ट होना चाहिए। ओके, इज दैट क्लियर? सो हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नेम 2 एंटी मलेरियल ड्रग्स, एग्जाम्पल इज सिंकोना एंड आर्टेमिसिया। देन फॉलोइंग पार्ट ऑफ विंका प्लांट इज यूज्ड एज मेडिसिनल सोर्स। उसमें ऑप्शंस दिए थे फ्लावर, स्टेम, रूट, एंटायर प्लांट। सो आपका आंसर होना चाहिए एंटायर प्लांट, बिकॉज एंटायर प्लांट इज यूज्ड is having the medicinal property of vinca and which having the anti-tumor activity. Okay, give 2 examples of probiotics. Probiotics के examples देने, lactobacillus in yogurt, दही mostly, other fermented food है, sour milk है, peppermint oil है, sugar cane juice है, then apple juice है। then lavender oil belongs to family Lamiaceae, but उसके options जो दिए थे वो options 4 गलत दिए हुए थे, but actual उसका आंसर है Lamiaceae। okay, then last question is give one difference between the volatile oil and fixed oil. वोलेटाइल ऑयल के आपको डिफ्रेंसिएशन देने थे, एक ही देना था, 1 मार्क के लिए था, तो दोनों का 1-1 देना था। तो आप कोई भी लिख सकते हो। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन 3 मार्क में आते हैं, बट उन्होंने 1 मार्क के लिए पूछा है तो इसीलिए उन्होंने एक ही डिफरेंस पूछा है आपको। तो आपने वो डिफरेंस भी देना है, तो कैसा डिफरेंस देना है, आपने ऐसा डिफरेंस देना है जो उसको बराबर ऑथेंटिक हो एंड उसको वो प्रूफ करता हो। ओके, सो यहाँ हम स्टॉप करते हैं अपना वीडियो एंड लास्ट पार्ट इसका जो है, मतलब 15 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हुए हैं। 15, 16 से लेकर 20 क्वेश्चन वाला 4 पार्ट जो है हमारा विंटर 23 का ऑब्जेक्टिव्स का, हम वहाँ पर डिस्कशन करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। बने रहिए मेरे साथ में एंड आने वाले वीडियोज़ में हम और भी ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और भी सॉल्व करेंगे पेपर्स को। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। So thank you.